गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सब फिट होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पर और समझते हैं ये कैसे होने वाले हैं। ठीक है, मैं एक चीज़ बता दूं, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो इम्पोर्टेंट है केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चंस जो है ना वो केस स्टडी में आ जाते हैं, आपको सॉल्व करना इनको आना चाहिए। देखो ध्यान से समझना क्या है कि टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल, कि ये रेक्टेंगुलर शेप स्कूल है जहाँ पर ए से लेके बी तक साइड्स है और ये सी डी जो है वो हमारे वर्टिसेस हैं। ठीक है, ध्यान देना करा क्या गया है कि लाइंस हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, के हर एक के बीच में डिस्टेंस कितना है 1 मीटर का डिस्टेंस, और 10 लाइंस ऐसे ड्रॉ की गई हैं। ठीक है ना, एज दैट सिंपल। 100 जो फ्लावर स्पॉट्स हैज बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग एडी। एडी जो साइड है हमारी, ये लंबी वाली जो साइड है, इसके अलोंग जो है क्या किया गया है, फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं 1-1 मीटर की दूरी पर। ठीक है, ध्यान देना। अब होगा क्या, एज ऑन इन फिगर 7.12 की जो ये फिगर है 7.12, इसके अनुसार निहारिका एक गर्ल है, निहारिका जो है वो 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी। अब एडी क्या है, डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस एडी, डिस्टेंस एडी कितना है 100 मीटर है बेटा। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है 100 मीटर है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कितना है 100 मीटर है, एज दैट सिंपल। ओके, आपने अब चीज़ों को समझना है। निहारिका क्या करती है 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एडी को रन करती है एंड सेकेंड लाइन इन सेकेंड लाइन ऑन सेकेंड लाइन पर एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, और क्या करती है ग्रीन फ्लैग यहाँ पर लगा देती है। तो हम इसे पॉइंट मान देते हैं जी, ग्रीन फ्लैग लगा रही है। प्रीत रन 1/5 ऑफ द डिस्टेंस एडी ऑन द 8th लाइन, और 8th लाइन में प्रीत रन करती है और किस कलर का, रेड कलर का जो है वो लगा देती है। तो आर, मैं इसे नाम दे देता हूँ आर। ठीक है ना, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। होगा क्या, करना क्या है हमें कि निकालना क्या है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द फ्लैग्स, कि इन दोनों फ्लैग्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, पर डिस्टेंस फार्मूला के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स तो होनी चाहिए। तो देखो ध्यान से देखना, अब जितना डिस्टेंस निहारिका रन करेगी वो उसकी होगी वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, और जिस लाइन में रन करेगी वो होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं। अब डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है ना, डिस्टेंस रन बाय निहारिका, पहला नाम है निहारिका। ठीक है ना, डिस्टेंस रन बाय निहारिका कितना हो जाएगा भाई 1/4 ऑफ एडी, 1/4 ऑफ एडी इन द सेंस 1/4 इंटू में 100। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा भाई, इस 4 से इसे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 25 मीटर। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 25 मीटर। तो अब देखो एक चीज़ नहीं आप निकाल सकते हो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ग्रीन फ्लैग, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ग्रीन फ्लैग। ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा, ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स होंगे कि वो सेकंड लाइन में तो रन किया है और 25 जो है वो वाई कोऑर्डिनेट उसने ऊपर की तरफ चला है। ठीक है, इन द सेंस इस डायग्राम को देखिए ऊपर की तरफ चला है। ठीक है, अब आ जाओ, अब आगे निकालते हैं डिस्टेंस रन बाय प्रीत। ठीक है ना, कि प्रीत ने कितना डिस्टेंस रन किया है, तो 1/5 ऑफ एडी। ठीक है ना, इन द सेंस 1/5 इंटू में 100, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 15 इंटू में 100। इसको जब चलो सिंप्लीफाइड यहीं पे कर लो तो ये बन जाएगा कितने पे आपका 20 पे, कितने पे बन जाएगा बेटा 20 पे, एज दैट सिंपल। ठीक है, क्लियर, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो ये हो गया 20 मीटर हो गया। अब आपको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ ग्रीन फ्लैग। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ग्रीन फ्लैग, कि ग्रीन फ्लैग के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे। तो देखो भाई 8th लाइन में उसने रन किया था और 20 मीटर तक ऊपर गई है, तो 20 कितना हो जाएगा 8,20। ठीक है ना, अब डिस्टेंस निकालना है आपको। ठीक है ना, ध्यान से सुनो, डिस्टेंस बिटवीन फ्लैग्स, कि फ्लैग्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे वही अपना x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, जो हमने एक्सरसाइज 7.1 में पढ़ा। ठीक है, ध्यान से समझो, x2 आपका कितना हो जाएगा जो यहाँ पर है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 8,20 है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई, इसके कोऑर्डिनेट्स 2,25 है। ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा 8 - 2 का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा प्लस 20 - 25 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए यहाँ तक तो। ठीक है, ये इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, होगा क्या
कि आपको इसे अंदर सॉल्व करना है, तो 8 माइनस 6 6 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और 5 का होता है 25, एज दैट सिंपल। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 61 मीटर, रूट ओवर 61 मीटर। कितना आ जाएगा? 61 मीटर आ जाएगा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो इसने एक चीज़ और पूछी गई है, ठीक है, कि रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स, कि ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है ना दोनों फ्लैग्स को, रश्मि ने इनके बीच में फ्लैग लगाना है अपना, ठीक है। तो उसके क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है ना, वेयर शी पोस्ट हर फ्लैग, कि वो कहाँ पे, लिख दो यहाँ पे, रश्मि हैज़ टू पोस्ट हर फ्लैग, जो भी है आप लिख लेना, ठीक है ना, फ्लैग एट पी, मान लेते हैं पी पे कर रही है विद एक्स कोमा वाई कोऑर्डिनेट्स के साथ, ठीक है ना। तो हम इस एक्स का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। जो भी हमारे को क्या मिले थे भाई, इसका था 2 और 25 था, इसका क्या मिला था 8 और 20 मिला था, इसका हमें ये मिला था। तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे भाई, अगर ये मिड पॉइंट में कर रही है तो x 8 + 2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, एज दैट सिंपल। तो यहाँ पे 10/2 कम्स आउट टू बी 5 आ जाएगा, मतलब उसको 5th लाइन में दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 20 + 25/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 45/2 कम्स आउट टू बी 22.5, कितना आ जाएगा 22.5 मीटर। तो ये उसको कहाँ तक दौड़ना पड़ेगा, 22.5 मीटर तक दौड़ना पड़ेगा। तो 5, 22.5 ये एग्जैक्टली वो पॉइंट्स होंगे जो G और R को एग्जैक्टली बीच में डिवाइड करेंगे, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखो 4th क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द रेशो निकालनी है। तो लेट द रेशो हम मान लेंगे, लेट द रेशो इज k/1, let the ratio is k/1, line segment which is line segment joining the points -3, 10 और 6, -8, इनको ज्वाइन कर रही है बाय -1 and 6, जो इसे डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझना भाई, ये A पॉइंट है आपका, ये B पॉइंट है आपका, और ये पॉइंट आप मान लो कोई सा है P मान लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कौन कौन से है, 3, 10 है, ठीक है। और यहाँ पर कितने हैं भाई, 6, -8 है, एज दैट सिंपल। और जो पॉइंट इसे डिवाइड कर रहा है वो है -1, 6, क्लियर, ठीक है। अब हमें रेशो निकालनी है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, लेट द रेशो हमने k/1 मान ली, रेशो क्या मान ली, k/1 मान ली। किसी भी एक कोऑर्डिनेट को उठाओ, ठीक है ना। तो देखो आप क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P मैं x लिख रहा हूँ, वो क्या हो जाएंगे भाई, k+1, यहाँ पर भी k, यहाँ पर प्लस, ऊपर भी, आपको पता है ना, ये मैंने सिखाया है आपको, नीचे k+1 है, ऊपर भी k+1 है। अब अगर x का निकाल रहे हो तो x2 यहाँ पे रखना पड़ेगा। x2 क्या है आपका, 6 है, और x1 कितना है, -3 है। और रियल में जो p कोऑर्डिनेट का x है वो क्या है, -1 है। तो आप वैल्यूज रखोगे, -1 = यहाँ पर आ जाएगा k+1, यहाँ पर आ जाएगा 6k, और यहाँ पर आ जाएगा -3। इस k+1 को उधर लेके जाओगे तो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये k+1 = 6k -3, एज दैट सिंपल। तो ये -k -1 = 6k -3, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होनी चाहिए। अब आपको एक ही काम करना है, और वो क्या है, वेरिएबल एक साइड और नंबर्स एक साइड। तो यहाँ -1 है, मैं क्या कर रहा हूँ, इस 3 को इधर लेके जा रहा हूँ, तो ये बन जाएगा +3, एज दैट सिंपल। और -k को इस साइड लेके जाऊंगा तो ये बनेगा 6k + k, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 2, और यहाँ आ जाएगा 7k, 2 / 7 = k। तो k को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2/7। तो देयरफॉर द रेशो क्या हो जाएगी भाई, k/1। अब k की जगह क्या रखना है, 2/7/1। तो अल्टीमेटली जो आपके पास रेशो बनेगी, क्या बनेगी, 2, एज इट इज रेशो 7। ये जो 7 होता है वो कहाँ चला जाएगा, 1 के पास। तो रेशो कितनी आ गई, 2/7। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट में मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे। टिल देन टेक केयर।